तो गाइस, क्या आप थ्रोन ऑफ सील की पूरी नॉवेल को सुनना चाहते हैं, वो भी मेरी आवाज में? तो ऐसा पॉसिबल है। आपको पूरा एपिसोड का नॉवल एक्सप्लेन मिलता रहेगा। तो गाइस, एक टेलीग्राम चैनल से मुझे ऑफर आया है कि मुझे उस टेलीग्राम चैनल पर 2 से ढाई महीने के अंदर पूरी थ्रोन ऑफ सील की नॉवेल, जहां से मैं इस टाइम अपने चैनल पर चला रहा हूं, वहां से लगातार पूरी नॉवेल को 2 महीने के अंदर ही एक्सप्लेन करके ख़त्म करना है। और वहां से मुझे काफ़ी बड़ा अमाउंट मिला है। तो अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वह एक पेड टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं डेली बाय डेली 10-10, 15-15 एपिसोड अपलोड करता रहूंगा। वैसे मैं यूट्यूब भी करूंगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं केवल यूट्यूब पर 15 मिनट के 2 ही एपिसोड अपलोड कर सकता हूं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर लीजिए। वैसे तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता ही रहूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन है। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो वहाँ पर डिवाइन ऑफिशियल ऑफ सन एंड मून ने लॉन्ग हाउचेन को बताया था कि जो एलेक्स सन ऑफ लाइट था और उसके साथ कुछ अजीब सी घटना हुई थी, जिसके कारण वह एक बहुत ही भयानक अस्तित्व बन चुका था। तो लॉन्ग हाउचेन तुरंत नाइन्थ होली गार्ड की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? मुझे सच सच बताना। तो वहाँ पर नाइन्थ होली गार्ड लॉन्ग हाउचेन से कहता है, नहीं मास्टर, मैं नहीं जानता इसके बारे में। मैं जब मास्टर एलेक्स से मिला तब वो पहले से एक भयानक अस्तित्व नेक्रोमेंसर एलेक्स बन चुके थे। और आप इस डिवाइन ऑफिशियल ऑफ सन एंड मून से क्यों नहीं पूछ लेते? वो मैंने देखा था कि एक बार वो मास्टर से मिलने आया था। तो लॉन्ग हाउचेन इस निर्णय से कहता है, क्या तुम मुझसे मिलने गए थे? आखिर तुमने उससे क्या बात की? मैं एलेक्स से मिलने गया था और उस टाइम एलेक्स जो था वो नेक्रोमेंसर सेना को लीड कर पूरे इंसानियत के खिलाफ लड़ने जा रहा था। तो मैंने एलेक्स को यह करने से मना किया और उसे समझाया, लेकिन एलेक्स को वो कुछ समझ में नहीं आया। मैंने एलेक्स की जब जांच की तो मुझे उसकी आत्मा में कुछ गड़बड़ लगा। मुझे लगा कि उस पर बहुत ही ज्यादा कुछ बीता है, लेकिन वह बता नहीं रहा है। मुझे उसकी आत्मा में कुछ तो गड़बड़ लगा और नेक्रोमेंसर एलेक्स ने मुझसे इंसानियत को खत्म करने के लिए मदद मांगी, लेकिन मैं इस नरसंहार में उसका साथ नहीं देना चाहता था। और एलेक्स ने मुझसे जाने से पहले कहा था कि इंसान बहुत ही ज्यादा घमंडी हो चुका है। वह अपने पावर के नशे में चूर चूर हो चुका है। उसे अपनी टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा घमंड है। वह इस समय निर्दोषों पर काफी ज्यादा अत्याचार कर रहा है। उसे लगता है कि वही सबसे बड़ा इस धरती पर है। और मुझे एलेक्स की बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इंसानों के साथ उसका बहुत ही बुरा कुछ समय व्यतीत हुआ है। और मैंने एलेक्स से साफ मना कर दिया था कि मैं उसका सहायता नहीं करूंगा। और मैं भी जानता था कि नेक्रोमेंसर और इंसानों की युद्ध के समय वाले इंसान अच्छे नहीं थे। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है, क्या? स्नेल बताता है कि उस समय कोई भी टेंपल ऑफ अलायंस और कोई भी असैसियन टेंपल नहीं था। उस समय उस पूरे कॉन्टिनेंट पर 3 सबसे बड़े बड़े राज्य राज किया करते थे। और उस समय इंसान अपने पावर के नशे में इतना ज्यादा घमंडी हो चुका था कि जिसके पास पावर का कोई टैलेंट नहीं होता था, उसकी लोग इज्जत ही नहीं किया करते थे। और वहाँ पर बिस्ट की काफी ज्यादा मारी मारा भी चलने लगा था। और मैं उस समय को देखकर समझ गया था कि अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी तबाही आने वाली है, क्योंकि कोई भी प्रजाति जब अपने पावर के नशे में एकदम चूर हो जाती है और उसे बहुत ही ज्यादा घमंड हो जाता है और वह दूसरों को सेठता नहीं है, तब उस प्रजाति का नष्ट होना निश्चित है। चाहता तो मुझे पकड़कर इंसानों के खिलाफ लड़वा सकता था या मुझे मार भी सकता था। उसकी पावर उस समय काफी ज्यादा थी, लेकिन उसने मुझे जाने दिया। उससे पता चलता था कि एलेक्स को कुछ न कुछ बहुत ही भयानक उसके साथ हुआ था। और मैं वहां से निकला और सीधे इस गुफा में चला आया और कई हजार सालों से मैं इस गुफा में ही रह रहा हूँ। वैसे मैंने 72 दानव देवताओं के बारे में भी सुना है। वैसे इंसानों के साथ थोड़ा बढ़िया हुआ, क्योंकि अगर यह 72 दानव देवता नहीं आते तो इंसान के अंदर से इंसानियत ही खत्म हो जाती। अब इनका भी पाप काफी ज्यादा बढ़ चुका है। मेरे हिसाब से अब इनका भी अंत नजदीक है। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है इन सारी बातों को सुनकर काफी ज्यादा शौक में था। और लॉन्ग हाउचेन अब एलेक्स के बारे में थोड़ा सा सहानुभूति महसूस कर रहा था। उसके बाद वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह स्नेल ऑफ सन एंड मून से कहता है, आपके साथ जो भी हुआ और इंसानों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। आपसे आशा है कि भविष्य में जब दानव और मानव के बीच में भयानक युद्ध होगा तो मैं आपके पास फिर से आऊँगा, तो आप मेरी मदद करेंगे। और लॉन्ग हाउचेन अपने टीम के साथ यह बोलकर जाने लगता है। तभी स्नेल ऑफ सन एंड मून कहता है, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। तो लॉन्ग हाउचेन पीछे मुड़ता है और स्नेल ऑफ सन एंड मून कहता है, क्योंकि
तुम मुझे देखकर बता सकते हो। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है क्या क्या आप मरने वाले हैं? तो वहाँ पर स्नेल ऑफ सन एंड मून कहता हाँ, मेरी उम्र बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, मैं बहुत ही हजारों सालों से जी रहा हूँ, अब मैं भी उब चुका हूँ, अब मेरी जीवन की कुछ ही सांसें बची हुई हैं। और मैं जाने से पहले तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी सन ऑफ लाइट पैदा हुए हैं तुम सबसे ज़्यादा स्पेशल हो। और एक बात का ध्यान रखना, अपने हृदय को और अपने मन को कभी भी गंदा मत होने देना और उस पर बुराइयों से हमेशा बचाव करना। और मैं जाते जाते तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो और तुम काफ़ी ज़्यादा दयालु हो। अगर तुम कभी जीवन में नेक्रोमेंसर एलेक्स से मिलना तो उसे मेरे बारे में ज़रूर बताना और उससे पूछना कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था जो इतना ज़्यादा वो भयानक अस्तित्व बन चुका। अगर तुम्हें उसके बारे में पता चल गया तो समझना मेरी आत्मा को शांति मिल गई। और इन सारी बातों को बोलकर वहाँ पर जो डिवाइन ऑफ स्नेल ऑफ सन एंड मून होता है वह तुरंत हवा में उड़ने लगता है और उसकी पूरी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरा निकलने लगता है। और थोड़ी देर में वह ऑरा अचानक से गायब हो जाता है और वह एक लाइट का बीम बनकर सीधे हाउचेन की बॉडी में इंटर कर जाता है। और वह बीम सीधे हाउचेन की पूरी बॉडी की आत्मा को बहुत ही ज़्यादा प्योर करने लगती है और उसके अंदर जो भी बुराइयां थी उसे नष्ट कर देती है। और लॉन्ग हाउचेन के हाथ में एक शील्ड आ जाती है जो काफ़ी ज़्यादा भयानक होती है और यह शील्ड उस स्नेल के खोल से बनी थी। और हाउचेन के पास अब बहुत ही खतरनाक शील्ड थी जिसके डिफेंस को तोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता अगर हाउचेन अपनी कल्टीवेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो उसके पास इस समय जो हथियार और शील्ड है उनका सामना तो बहुत ही बड़े बड़े कल्टीवेटर भी नहीं कर सकते। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह अपने सभी साथियों के साथ उस स्नेल को एक सूरवीर सलामी देता है और थोड़ी देर वहाँ पर मौन खड़ा रहता है। और वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन कहता है चलो आप सभी लोग इस गुफा से बाहर निकलते हैं। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन अपनी टीम के साथ बाहर निकलने लगता है। तब वहाँ पर लॉन्ग हाउचेन को रियलाइज होता है कि वो लोग इस गुफा से पैदल नहीं जा सकते कि उन्होंने 72 डेमन गॉड एंड्रोमिलियस को ख़त्म कर दिया था और यहाँ तक कि उसके डेमन पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए यहाँ पर डेमन की एक बहुत ही बड़ी आर्मी आती होगी, उन लोग को आसमान रास्ते उड़कर जाना होगा। लेकिन उन लोग के पास सबसे बड़ी समस्या थी कि आसमान में जो धुंध थी वो बहुत ही ज़्यादा जहरीली थी। और इस समय हायू भी काफ़ी ज़्यादा थक चुका था क्योंकि उसने जो एनर्जी रिलीज की थी डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा भयानक थी और हायू इस समय उड़ नहीं सकता था। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन सोचता है कि अगर हायू नहीं होगा तो वो लोग उड़कर कैसे जाएंगे, वो लोग उस जहर का सामना नहीं कर पाएंगे। और गाइस हायू के 5वें सिर के पास जहर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण जब वो हवा में उड़ाता तो सारी जहरीली धुंध को अपने जहर से ख़त्म कर दे रहा था। और लॉन्ग हाउचेन यही सब सोच रहा था तभी वहाँ पर जो लिलिन होता है वो लॉन्ग हाउचेन के पास आता और कहता लॉन्ग हाउचेन तुम चिंता मत करो, चेनिंगर का पेट छोटा सुअर मैकडल की से काम आएगा, उसके पास रूप बदलने की पावर है। मैं कहता हूँ ना उसे डेविल ड्रैगन का रूप दिलवा दो जो हवा में उड़ सकता, हम उस पर बैठकर आसानी से चले जाएंगे। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है ये बात नहीं है, हम भी उड़कर जा सकते हैं लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो ये धुंध है। तभी लॉन्ग हाउचेन को एक प्लान सोचता है और कहता है चलो मेरे पास एक प्लान है। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम उस गुफा से बाहर चले जाते हैं और लॉन्ग हाउचेन हवा में उड़ जाता है और अपने सभी साथियों को उस धुंध के थोड़ा नीचे रुकने को कहता है और तुरंत वह डिवाइन ऑफ स्नेल ऑफ सन एंड मून का शील्ड को बुला लेता है और उसकी पावर्स का यूज करते हुए लॉन्ग हाउचेन अपने चारों तरफ एक बहुत ही मिस्टीरियस सा शील्ड बना लेता है। और वह शील्ड इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि उसके अंदर आने वाली हवाएं भी प्यूरिफाई हो जा रही थी और लॉन्ग हाउचेन और उसकी टीम उड़ते उड़ते बाहर जाने लगते हैं। तभी वो लोग एक चीज को देखकर शॉक हो जाते। नॉर्मल ग्रुप नहीं था बल्कि जहरीले कीड़ों का ग्रुप था और वह ग्रुप एक दो नहीं बल्कि 1 अरब था और वह सीधे आकर लॉन्ग हाउचेन के शील्ड के चारों तरफ लिपट जाते हैं और लॉन्ग हाउचेन को सारा चीज वहां पर अंधेरा अंधेरा हो जाता है। लॉन्ग हाउचेन को बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं हो रहा था, वो शील्ड काफी ज्यादा मजबूत थी। वो बाहर के कीड़े ज्यादा पावरफुल नहीं थे लेकिन उनकी संख्या 1 अरब होने के कारण अगर लॉन्ग हाउचेन की टीम अपनी तलवार लेकर उन्हें मारने भी निकले तो वो लोग हजारों सालों तक उन्हें मारते ही रह जाएंगे। तभी लॉन्ग हाउचेन को एक प्लान सोचता है और कहता है सारे लोग काफी स्पीड के साथ उड़ो और लिलिन तुम इस पूरे शील्ड में आग लगा दो। और लिलिन तुरंत उस पूरे शील्ड में आग लगा देता है। लॉन्ग हाउचेन
बढ़ती स्पीड के साथ उस शील्ड को लेता हुआ उड़ते जा रहा था। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो थैंक यू, बाय बाय। चैनल ज्वाइन कर लें टेलीग्राम वाला।